वैद्युत शक्ति, शांत होइए, इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति क्या होता है सुनिएगा। देखिए कार्य और शक्ति में अंतर होता है, ये वर्क है और शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं। सुनिएगा, कार्य और शक्ति में अंतर सिर्फ समय का होता है। देखिए अगर आप कार्य करते हैं तो कार्य कभी समय पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए थोड़े समय के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए 10 फीट की हाइट पर आपको 10 ईंटों को चढ़ाना है, ठीक, तो आप 10 ईंटों को चढ़ाइए, तो चाहे उसको 2 दिन में चढ़ाइए चाहे 4 दिन में चढ़ाइए, आप चढ़ाएंगे कितना? सिर्फ 10 ईंटों को ही, यानी कि वर्क तो सिर्फ 10 ईंटों को चढ़ाने में ही किया जा रहा है। लेकिन अगर 2 लोगों को उठा लिया जाए, जैसे मान लीजिए आप में से कोनो खतरनाक, सब तो खतरनाक है, किस पर हम भरोसा करें, कोई बात नहीं, इसमें से किसी एक को उठा लिया जाए और एक बाहर से माने किसी बुजुर्ग को लाया जाए। अगर कोई लड़का आता है उस 10 ईंटों को मात्र 2 मिनट में रख देता है 10 फीट की हाइट पर, और जो बुजुर्ग आए हैं वो 2 दिन में रखते हैं उन्हीं ईंटों को, तो दोनों लोग 10 ही ईंटों को रखे हैं। फर्क क्या है कि एगो 2 मिनट में रख दिया है और एगो 2 दिन में रखा है। तो जो 2 मिनट में रखा है वो बहुत कम समय में वर्क किया है, उसका पावर अधिक है, और जो 2 दिन में उन्हीं 10 ईंटों को रखा है उसका पावर क्या है? कम है। तो कार्य और पावर में सिर्फ समय का अंतर होता है। कार्य कभी समय पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन पावर समय पर निर्भर करता है। बात समझ रहे हैं? सुनिएगा, अगर परिपथ में W जूल की ऊर्जा खर्च हो रही है, अगर परिपथ में W जूल की ऊर्जा खर्च हो रही है और कितना समय के लिए खर्च हो रहा है, समय पता चल जाए और ऊर्जा पता चल जाए, तो दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे? परिपथ की वैद्युत शक्ति कहेंगे, ठीक ना। डिफिनीशन इसका सिर्फ एक लाइन का होता है, बात ना कीजिए। परिपथ में व्यय वैद्युत ऊर्जा, परिपथ में व्यय वैद्युत ऊर्जा की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। व्यय वैद्युत ऊर्जा की दर को, सुनिएगा, आप लिखते हैं, सुनिए, आप लिखते हैं आवेश प्रवाह की दर, आवेश Q, प्रवाह की दर, दर का मतलब होता है समय से भाग करना, तो इसको आवेश प्रवाह की दर बोलते हैं। और आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। कार्य या वैद्युत ऊर्जा की दर, वैद्युत ऊर्जा है W, और दर का मतलब होगा समय से भाग करना, और व्यय वैद्युत ऊर्जा की दर को ही वैद्युत शक्ति कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P बराबर W/T होगा। देखिए हम आपको इस लाइन का मतलब समझा रहे हैं कि आप लिखे हैं परिपथ में व्यय वैद्युत ऊर्जा, यानी कि जो वैद्युत ऊर्जा खर्च हुई है कि दर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति। दर का मतलब होता है कितने समय में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। बात समझ रहे हैं? जैसे हम लिखते हैं आवेश प्रवाह की दर, आवेश Q है, प्रवाहित हो रहा है किसी परिपथ में, दर का मतलब क्या होता है? समय से भाग करना। जैसे विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन है यस, इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन में कितना समय लगा है, तो विस्थापन परिवर्तन की दर, दर का मतलब विस्थापन में समय से भाग करना, और विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक ना। वेग परिवर्तन की दर V/T, वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग है V, और दर का मतलब है समय से भाग करना, और वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, यानी कि आवेश में समय T से भाग करेंगे तो वो दर निकल के आएगा, और आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। वैसे व्यय वैद्युत ऊर्जा की दर, व्यय वैद्युत ऊर्जा या परिपथ में जो वैद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है वो W, और दर का मतलब होता है समय से भाग करना, तो P बराबर W/ क्या होगा? T होगा, ठीक ना। तो लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले तो इसको P से प्रदर्शित करेंगे और P बराबर होगा W/T, ठीक ना। अभी आपको हम बताएं कि W बराबर होता है VIT, होता है, तब पावर P बराबर W का मान
W का मान आप रखेंगे VIT और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा T, T से T कटेगा, पावर P बराबर वोल्टेज इंटू धारा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। अभी आपको पता है W बराबर I स्क्वायर R इंटू टी भी होता है ना। अभी दूसरा फार्मूला यही निकाले थे, और इसमें आप P बराबर होता है W बाई टी होता है। W का मान रखेंगे I स्क्वायर R इंटू टी डिवाइड बाई टी, T से T कटेगा, फिर P बराबर I स्क्वायर इंटू क्या निकल के आएगा R निकल के आएगा। ये पहला, ये दूसरा। और अभी आप तीसरा फार्मूला लिखे थे W बराबर V स्क्वायर अपान R और इंटू क्या था T। अब P बराबर W बाई टी में आप W का मान रखेंगे V स्क्वायर T अपान R और कुल के बटे में T से T कटेगा, P बराबर V स्क्वायर बटे R। इसमें भी ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। क्यों, बात ना कीजिए, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, सुनिएगा। आपको कहेगा, अच्छा देखिए, कौनो आपका ये वैद्युत यंत्र जैसे बोले तो बल्ब भी वैद्युत यंत्र है, स्त्री प्रेस भी वैद्युत यंत्र होता है, फ्रिज भी वैद्युत यंत्र है, ठीक ना। आपका फैन, एसी, कूलर, ये सब क्या है, वैद्युत यंत्र है, ठीक ना। सब 220 वोल्ट के वोल्टेज पर काम करता है। अगर मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछता है, सुनिएगा, हमसे क्वेश्चन पूछता है कि एक परिपथ में 4 बल्ब लगे हुए हैं, सुनिएगा, बात न कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं न्यूमेरिकल प्रश्न के लिए। एक परिपथ में 4 बल्ब लगे हुए हैं और देखिए किस क्रम में लगे हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और बल्ब का काम होता है ये धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा, तो इसके पास प्रतिरोध होगा। और आप कोई भी बल्ब उठा के लाएंगे मार्केट से तो उस बल्ब पर लिखा रहता है कि कितने वोल्टेज और कितने वाट का है, ठीक ना। तो सुनिए, अगर आपको देखिए, ये जो सफेद कांच वाला जो पुराने जमाना वाला बल्ब होता है, उस पर आप देखेंगे तो लिखा रहता है 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा रहता है। आप उसको देखेंगे उस पे तो लिखा रहता है, ये गोल पार्ट बना करके और लिखा रहता है उस पर। आपके जितने भी घरेलू ये वैद्युत यंत्र हैं, ये सब 220 वोल्टेज पर ही काम करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट 11,000 वोल्टेज के कनेक्शन का यूज नहीं करते हैं। सबसे पहले 11,000 वोल्टेज का कनेक्शन आता है एक ट्रांसफार्मर से, और उस ट्रांसफार्मर से आपके घर में वो बिजली आती है। ट्रांसफार्मर हमेशा क्या करता है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है, क्योंकि 11,000 वोल्टेज का अगर आप घर में डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे तो आपके सभी यंत्र क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। और बाई चांस भूल चूक से अगर आप भी टच हो गए तो तुरंत आपका भी सेवा समाप्त हो जाएगा। इतना खतरनाक होता है क्योंकि उसका वोल्टेज अधिक होता है, ठीक ना। तो उससे क्या किया जाता है, पहले ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि सबके घरों में हमेशा 220 वोल्टेज पर ही बिजली आती है, ठीक ना, ट्रांसफार्मर तो 220 वोल्ट तो सभी यंत्रों के लिए फिक्स हो जाता है। अब फर्क होता है कौन, अभी एलईडी है तो 7 वाट का भी होता है, लेकिन वोल्टेज उसका भी कितना रहेगा, 220 ही रहेगा। 5 वाट का भी आता है, 20 वाट का भी आता है, ठीक ना। तो ये पावर हमको पता हो गया और वोल्टेज पता हो गया। अगर ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो ये परिपथ में प्रतिरोध का काम कर रहा है, तो कुल प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। वोल्टेज तो हमको पता हो गया 220 और पावर तो हमेशा 220 वोल्ट पर काम करेगा, यानी कि वैद्युत यंत्रों का प्रतिरोध निकालने के लिए R = V स्क्वायर अपान P इस फार्मूले का यूज करते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुनिएगा, याद रखने का तरीका अभी हम 3 चीज पढ़ाए, वैद्युत ऊर्जा, उत्पन्न ऊष्मा और वैद्युत शक्ति। आप सिर्फ वैद्युत ऊर्जा का 3 फार्मूला कंप्लीट करिए। W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर R इंटू टी और W बराबर V स्क्वायर T अपान R। इसमें सब में 4.2 से भाग करेंगे तो तुरंत H में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊष्मा निकल जाएगी। और सबसे T हटा देंगे तो ये तुरंत सब का क्या निकल के आ जाएगा, पावर निकल के आ जाएगा। ये को कंप्लीट रखेंगे, 4.2 से भाग करेंगे तो ऊष्मा पता चल जाएगा, और उस फार्मूले से T हटा देंगे तो पावर पता चल जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला फार्मूला परिपथ में न्यूमेरिकल प्रश्न सॉल्व करता है, तो उसमें
फिगर में बना देता है कि एक वैद्युत बल्ब लगा हुआ है और इस पर लिख देगा कि ये वैद्युत बल्ब 220 वोल्ट और 100 वाट का लगा हुआ है हमारे परिपथ में। तो जिस परिपथ में ये लगा हुआ, कोई जरूरी नहीं कि बल्ब ही लगा है, कोई भी यंत्र लगा सकता है, ठीक ना, और उसका पावर और वोल्टेज दे देगा तो वो परिपथ में प्रतिरोध का काम करेगा। और उसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं। कंपटीशन वाले भी इसका बहुत यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, हम अभी बता दे रहे हैं। तो बस नोट कर लीजिए, इसको हेडिंग लिख लीजिए।